Welcome to this video. Today topic is differentiation. It is a very important topic of A level. A level में जो पेपर 1 है और जो पेपर 3 है उन दोनों में इसके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन. तो इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. कि अगर आपने किसी भी टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. आपने ऑलरेडी जो ओ लेवल में किया हुआ है कि अगर आपकी सपोज ये कर्व है और उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इफ़ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स देन यू कैन यूज़ द फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बट अब यहाँ पे ये होगा कि आपको एक इक्वेशन ऑफ कर्व वो दे देता है और फिर वो कहता है कि आप ग्रेडियंट फाइंड करें. तो उसके लिए फिर हमको ना डिफरेंशिएट करना पड़ता है. अब इसका जो सिंबल है डिफरेंशिएशन का, नॉर्मली हम क्या करते हैं, d बाय डी एक्स. ठीक है, अगर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना होगा तो d बाय डी एक्स है. सम टाइम ये होता है विद रिस्पेक्ट टू t अगर होगा देन यू विल राइट d बाय डी टी है. तो ये डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू आप किस से आप उसको ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये इसके ना सिंबल्स होते हैं. तो अब देखिए, अगर आपका इस वेरिएबल अगर आपका y है, ठीक है, तो अब y को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट के साथ जब आप d बाई डी एक्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखें ये d बाई डी एक्स है और ये साथ जो है आपका y है, तो इट विल बिकम ना dy बाई डी एक्स. तो ये बन जाता है. ये एग्जैक्टली ऐसे ही है. देखें जैसे वी फार्मूला था ना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है. तो नॉर्मली उसको हम क्या लिखते हैं ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है. जो साइंसेस के बच्चे हैं उनको ये आइडिया है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x है. तो ये जो छोटा सा जो है ना इसको हम डेल्टा बोलते हैं. ठीक है, ये जो चीज़ है ये है डेल्टा. तो बेसिकली आप ये देख लें कि जो डेल्टा को अगर आप साथ रिप्लेस करते हैं ना, यहाँ पे ये डी वाई बाय डी एक्स है. और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो ग्रेडियंट होता है. इसको आप जैसे एम से हम डिनोट करते हैं तो ये है वो ग्रेडियंट. तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, टेंजेंट का जो है ये ना ग्रेडियंट होता है. ओके जी. अब सबसे पहले इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं पावर रूल, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेन स्टार्ट होता है. तो दिस इज कॉल्ड ना पावर रूल है. अच्छा, अब पावर रूल आप देखें कैसे है कि इफ़ सपोज यू आर गिवन y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n है अगर, ठीक है, नो यू विल डिफरेंशिएट दिस वन, तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब इस पावर रूल में क्या होता है, जो पावर है इट विल कम इन द स्टार्ट, n को हम नीचे लेके आएंगे, जो x है उसको एज इट इज़ है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी एक्सपोनेंट. सो ये जो हमारा जो फार्मूला है ना, डी वाई इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स और फिर रेज टू पावर जो है n माइनस ना 1 है. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल से कि इसको हम सपोज अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के x रेज टू द पावर ना 5 है, ठीक है, और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हाउ यू विल राइट दिस वन कि सर 5 विल कम इन द स्टार्ट, नो चेंज इन x और सब्ट्रैक्ट 1. इस 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका आंसर है. अब ये 5x4 क्या आया है, वो इसका ग्रेडियंट है इसके टेंजेंट का. ठीक है. अच्छा, एक तो ये केस है. अच्छा, सम टाइम इट हैपन्स कि सपोज यू आर गिवन 2x क्यूब है, और अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसका क्या आंसर आएगा सर. तो एक चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जो हमारा कांस्टेंट होता है ना 2 जो है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. तो अब x क्यूब है, जब आप उसको नीचे उतारेंगे 2 तो ऐसे ही रहेगा, और इस पर पावर रूल जब अप्लाई करेंगे यू विल गेट 3x स्क्वायर है. ठीक है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 6x स्क्वायर है. तो एक केस आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ तो उसने डिफरेंशिएट नहीं होना होता. आप सिंपल पावर रूल लगाते हैं और उसका आंसर आ जाता है. अब ये जो स्टेप मैंने किया है ये वाला, ठीक है, ये आप बेशक इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है आप ये लिख सकते हैं. तो अगर ये 2x क्यूब था, देखें अगर आपका एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि 4x4 है अगर, अब आप जब आप इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो यू विल गेट एज कि 4 टाइम्स 4 से 4 नीचे आएगा, इट विल बिकम 16 और x की पावर जो है वो 3 हो जाएगी, एक लेस कर दें। अब ये तो कुछ इस तरह के ये डिफरेंट केसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज़ अगर आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर सपोज़ कांस्टेंट है अगर आपका कि ओनली यू आर गिवन 5 है और आपसे कहेगा कि अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपका कोई भी कांस्टेंट है उसका जो डेरिवेटिव है ना वो ज़ीरो होता है। 5 है, 7 है, -2 है, -3 है, तो एनी कांस्टेंट जो होगा उसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एक चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है कि सपोज इफ़ वी हैव एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 है, तो द क्वेश्चन इज हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इससे। सो राइट डी वाई बाई डी, एक जैसे ना ये बाहर लिखा हुआ है, तो अब देखिए इसमें सिंपल सही है कि आपने इन दोनों को ना सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों पे पावर रूल लगा दें आप। एक्स क्यूब विल बिकम 3x स्क्वायर है और फिर प्लस 5x ना 4 है, तो ये इसका आंसर है। अगर प्लस भी हो सकता है और इस लाइक ना माइनस भी होगा, तो फिर आप ऐसे ही इसको आप लोग करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एक और केस आपको जो है वो मिल सकता है, और वो ये है कि सपोज सम टाइम होता है सिंपल x आ जाता है कि डी एक्स बाई ना डी एक्स है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखें कि जब x की यहाँ पावर ना 1 है, ठीक है, जब आप पावर रूल लगाएंगे तो इट विल बिकम 1 x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 ना वो ज़ीरो हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो आप आंसर जो है 1 है, किसी की पावर ज़ीरो हो, यू नो कि उसका आंसर 1 होता है। तो डी एक्स बाई डी एक्स जब भी आप करेंगे तो उसका आंसर ना 1 है। अच्छा, सिमिलरली इफ़ वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अगर है, तो याद रखिएगा इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा कि सर वही x का तो 1 होना है, ठीक है, तो इट विल बिकम ना 2। और अगर आपका 4x है और इसका सर डेरिवेटिव क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ना 4 है। तो मेक अ रूल कि सर जब भी कोई कांस्टेंट है और उसके साथ x लिखा होगा तो उसका जो डेरिवेटिव है वो सिंपल सर वही नंबर आना है। लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि डी एक्स जब डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो उसका आंसर ना 1 होता है। तो अगर x के साथ जो कांस्टेंट है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसका जो आंसर आप करेंगे वो आपका 2 आएगा, 4x का 4 आ जाएगा। अगर आप कहते हैं सर 10x है, तो जब 10x का आप लोग करेंगे तो दैट विल बिकम ना 10 है। तो ये डिफरेंट रूल्स, छोटी छोटी कंडीशंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि पावर रूल क्या होता है, और फिर आगे जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे और आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और केस भी हम देख लेते हैं कि सम टाइम ये होता है कि आपको एक फ्रैक्शन वो दे देता है। सपोज क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ना 1 ओवर एक्स क्यूब है। अब देखिए जो पावर रूल है वो फ्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि यू विल जस्ट शिफ्ट दिस ना एक्स क्यूब टू द न्यूमरेटर। तो आप लिखेंगे सर ये एक्स पावर -3 है। नो यू कैन यूज़ द पावर रूल कि राइट सर -3 द स्टार्ट है, नो चेंज इन एक्स, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द एक्सपोनेंट। सो यू विल हैव -3 एक्स रेज टू पावर -4। मैथ्स में ही होता है जो पावर है इट शुड बी पॉजिटिव, सो -3 ओवर x4। तो ये अगर आपकी फ्रैक्शन अगर होगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का ये रूल है। सम टाइम एक और केस आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि सम टाइम ना आपको एक स्क्वायर रूट वाला वो भी वो दे देता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर, ये एक्स स्क्वायर रूट है जैसे ये। तो इसमें हम ये कहते हैं कि यू नो कि स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 1/2 होता है। तो राइट 1/2। now you know use the power rule कि 1/2 will come in the start x और subtract 1 from the power है, so we will get 1/2 x raised to power -1/2। ओके, अब -1/2 फिर पावर नेगेटिव है, तो राइट 1/2 x पावर ना 1/2 है। 1/2 स्क्वायर रूट होता है, सो 2√x जो है ये इसका आंसर है। तो जब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होंगे तो फिर आपने इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करना है।
नेगेटिव पावर अगर फ्रैक्शन जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो फिर आप फ्रैक्शन को पहले रिमूव करके और फिर उस पर आपने ना पावर रूल जो है वो अप्लाई करना है। अभी तक देखें जितनी आपसे डिस्कशन मैंने की है ना उसमें जो आपकी जो बेस है वो सिर्फ एक्स होती है, ठीक है। तो अब मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूँ और यही कहने के पावर रूल की जो आगे डिफरेंट नेक्स्ट शेप है ना, कि अभी तक आप लोगों ने जो रूल किया है पावर रूल के सर अगर एक्स की पावर सर एन है और डी बाई डी एक्स सर हम करते हैं तो वी हैव एन एक्स एन माइनस ना वन है। अब इसमें चेंज ये है, देखिए अब चेंज ये है कि अगर हर दफ़ा तो बेस में एक्स तो नहीं आएगा ना, तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है ए एक्स प्लस बी और रेज टू द पावर एन है, एंड व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस वन नाउ, ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो तो आपका सेम है, तो वो ये है कि एन विल कम इन द स्टार्ट, नो चेंज इन द बेस, वो ऐसे ही रहेगा, और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर, यहाँ तक है। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अगर आपकी बेस जो है वो x के अलावा है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसके डेरिवेटिव से फिर मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो यू वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ना प्लस बी है कि जो बेस है, मैं इस चीज़ को ना ये बेस कह रहा हूँ, ये बेस होती है, ठीक है, ऊपर वाली पावर होती है। तो आपने जो डेरिवेटिव लेना है उसकी बेस के साथ, तो ये n ऐसे देखा ये मेन जनरल फार्मूला होता है, ये आपने इसको ऐसे समझना है। आगे जब क्वेश्चन में करूँगा ना फिर आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी। अब जब ए एक्स करेंगे तो उसका a होगा और b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है, तो a प्लस 0 a ही आता है। तो फाइनल जो आंसर है ना ए एन और फिर ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है n माइनस वन है। तो ये है आपने अब अंडरस्टैंड करना है कि अगर तो सर बेस जो है ना अगर वो x है, जैसे ठीक है ये वाला जो सीन था, अगर वो x है तो फिर सर n और x n माइनस वन करते हैं। लेकिन अगर बेस x के अलावा है तो फिर आपने उसके बेस का डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव ऑफ द बेस है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द बेस। अब ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, यही बच्चों से मिस्टेक होती है, ये जो सीन है वो ये मिस कर जाते हैं, वो पावर रूल तो लगा देते हैं लेकिन बेस का डेरिवेटिव नहीं लेते, जिस वजह से उसकी मिस्टेक हो जाती है। ये जो ऊपर हम कर रहे होते हैं ना बेसिकली यहाँ पे भी ये हो रहा होता है। देखें जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सीन है ना यहाँ पे, तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें भी लिखते हैं बेस का डेरिवेटिव सर, बेस सर यहाँ पे एक्स है। अब ये डी एक्स बाई डी एक्स ना वन होता है, तो अगर किसी बच्चे के माइंड में हो कि सर यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो डी एक्स बाई डी एक्स बनता है जो कि वन होता है। तो उसमें फिर ये है कि हम आपको ये डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि n और x की पावर n माइनस वन है। लेकिन हाँ अगर बेस जो है अगर अदर दैन x है तो फिर बेस का डेरिवेटिव आपने ज़रूर लेना है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि डिफरेंशिएट, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये है क्वेश्चन। एंड दी फर्स्ट जो पार्ट है ना कि क्वेश्चन है जी कि 2x माइनस 7 और रेज टू द पावर 5 है। अब ज़रा बी केयरफुल कि जो बेस जो है वो x नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल राइट एज कि सर 5 विल कम इन द स्टार्ट, नो चेंज इन द बेस, ऐसे ही लिखेंगे आप। 1 माइनस कर लेंगे पावर से, 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा अब मेक श्योर कि दिस इज़ नॉट योर आंसर, नाउ मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द बेस, और बेस आपकी है 2x माइनस 7 है। अभी मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ये बेशक ना करना, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट में बात सीख रहे हैं तो बेहतर ये है कि पूरे स्टेप कर लें। अच्छा जी अब देखिए जब आप इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, अब 2x होगा वो तो 2 होता है, और जब 7 जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट है तो फिर आपने उसका जो डेरिवेटिव होता है ना वो 0 होता है। सो लास्ट स्टेप क्या है, 2 माइनस 0 2 ही होता है, 2 5 10 करें, और ये 2x माइनस 7 की पावर 4 है। अब दैट्स इट, आपने आगे ब्रैकेट को कोई ओपन शोपन नहीं करना होता, पावर जो भी होगी वहीं पे आपने स्टॉप कर देना।
तो ये इसका सीन था। देखो बेस जो थी वो 2x माइनस 7 है, तो बेस का डेरिवेटिव जो है वो ज़रूर लीजिएगा। ये इस मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है, तो इस पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सर बेस का डेरिवेटिव मैंने ज़रूर लेना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। नाउ इट इज़ के सपोज इफ़ यू आर गिवन 4x प्लस 1, और ये देखें स्क्वायर रूट है, एंड वी हैव टू ना डिफ्रेंशिएट दिस वन। So step number one will be कि सर I will just write the power 1/2, 1/2, क्योंकि स्केयर रूट यू नो कि 1/2 होता है, अगर क्यूब रूट होगा तो आप 1/3 कर लेंगे। ओके जी, जब आप इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है अपने d/dx से। ओके जी, राइट दी पावर, पहले पावर रूल लगेगा, ठीक है, कि सर 1/2 विल कम इन द स्टार्ट, नो चेंज इन द बेस, ऐसे ही लिखें आप, और सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम दी पावर है, तो क्या सर 1/2 माइनस 1 है सर। और सेकंड चीज़ भूलने वाली है कि सर मैं अब बेस का डेरिवेटिव ज़रूर लूँगा और उससे मैं इसको सर मल्टीप्लाई करूँगा। अब आप लोगों की जो बेस है ना वो 4x प्लस 1 है, बेस, ठीक है, वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस। अच्छा जी, अब 1/2 एज इट इज़ है और 4x प्लस 1 है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/2 है, और बेस का डेरिवेटिव 4x का 4 होगा, 1 का है वो 0 होता है। ये ऊपर चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नाउ इट विल बिकम कि 1/2 और 4x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इन टू 4 है, ठीक है, और नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस 2 विद दिस 4, सो 2 ओवर, अब पावर को भी ज़रा पॉजिटिव कर लें, वो ज़रूरी होता है, ये करना होता है, और ये पावर हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, तो इट विल बिकम 4x प्लस 1 का जो है, ये देखें ये है स्क्वायर रूट। सो ये है कि जब स्क्वायर रूट वाला होगा तो आपने उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, अब समटाइम्स आपको वैसे क्वेश्चन देता है, नेक्स्ट शेप देखें, क्वेश्चन ये है जी कि इफ़ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x, तो क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू 1। ओके जी, आप देखिए यहाँ पे जो f डैश है ना, याद रखिएगा इस टॉपिक में इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ये उसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है। ओके जी, अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो आइडिया हो गया सर, जो f डैश है ये वाली, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन है। सो यू विल राइट d/dx ऑन बोथ साइड्स। मैं आपको स्टेप पूरे करके दे रहा हूँ ताकि ज़रा आपको समझ आ जाए। सो राइट d/dx ऑन बोथ साइड्स है, तो इट विल बी d/dx ऑफ 4x क्यूब है और माइनस ना 2x है। अच्छा, आप देखो जो d/dx fx है ना, यू कैन जस्ट सिंपली राइट दिस वन एज f डैश x, कि बार बार सर ये d/dx ऑफ fx लिखने की बजाय हम ये कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर ना छोटी सी डैश डाल देते हैं। तो इसको जब आप करोगे तो ये अब आपने इसको डायरेक्ट कर लेना है, तो यू विल गेट एज 12x स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है, ये आपका ये है f डैश x। तो डिफ्रेंशिएशन हमने कर ली है, अब x1 जो है ना इसमें हम पुट कर लेते हैं। सो 12 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस 2 है, सो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना वो हमारा 10 होगा। तो अगर ये एफ एक्स वाला आ जाता है तो आपने टेंशन में नहीं आना। एफ डैश का मतलब ये होता है कि वो डिफ्रेंशिएशन ही है, वाई के साथ देगा वो तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे शेयर करता हूँ कि डिफरेंट आपको साथ ना केसेस में शेयर कर रहा हूँ ताकि ज़रा आपको अगर जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से कर लीजिएगा। कि नो है कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू, यू आर गिवन द क्वेश्चन है कि सर 2x के प्लस 4x है और ओवर जो है ना आपका x है, तो क्वेश्चन होगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन कि हमने ना इसको फाइंड करना है।
अब ज़रा राइट साइड पे देखें, जो फंक्शन है बड़ा हैवी किस्म का है, इसकी अभी तक हमें तो सिंपल एक ही पावर रूल आता है। तो जो राइट साइड पे जो फ्रैक्शन बनी हुई है और वो भी बड़ी हार्ड किस्म की है, तो एक काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, कि सिंप्लीफाई करके ना फिर हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से बड़ा मुश्किल है। तो 4x/x करें आप, ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू इट विल बिकम 2x + 4 है। तो ये देखिए, हमने पहले ना अपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप कर लेंगे फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। नाउ राइट dy/dx इज इक्वल टू, नाउ इट विल बिकम 2 प्लस ना 0 है, ठीक है। सो यू विल गेट dy/dx इज इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा ना आंसर है। तो एवरी टाइम ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट ही आप डिफ्रेंशिएट कर लें, सम टाइम आपको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। पहले सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करें। अब मैं आपसे एक केस और डिस्कस करता हूँ, उसमें भी हमें क्या होता है कि पहले ना सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है जी कि इफ़ y इज़ इक्वल टू, इट इज़ x + 1 × 2x² + 5 है। अब क्वेश्चन विल बी कि फाइंड dy/dx एट x इज़ इक्वल टू 1 है। ओके, अब देखें dy/dx है, लेकिन आप ज़रा राइट साइड पे अपना क्वेश्चन देखें कि देयर आर 2 ब्रैकेट्स हैं। तो अब हमें तो एक ही रूल आता है जो कि पावर रूल है। तो इन ब्रैकेट्स को हम कैसे डील करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि यू विल ना मल्टीप्लाई दीज 2 ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है। आप पहले आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो x इंटू दिस यू विल गेट 2x³ + 5x + 2x² + 5 है, ठीक है। मैंने इनको ना मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने इनको ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। नाउ यस, नाउ यू कैन ना डिफ्रेंशिएट। तो राइट dy/dx इज इक्वल टू, नाउ यूज द पावर रूल, इट विल बिकम 6x² + 5x को करेंगे यू विल गेट 5 प्लस इट विल बिकम 4x पावर 1 है, तो अंडरस्टूड है कि 1 है, और प्लस ना 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन तो कर ली है, लेकिन वो कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x 1 स्केयर है, प्लस 5 है, प्लस 4 इंटू ना 1 है। तो यू विल गेट 6 + 5 + 4। सो हमारा जो आंसर है वो 15 है। सो दिस इज़ हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट अ क्वेश्चन लाइक दिस, कि अगर आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर आपने जाके ना उसको क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ओके जी, आई होप कि फ्रॉम दिस वीडियो का आपने जो डिफ्रेंशिएशन क्या होती है और उसकी जो स्टार्टिंग मेन जो रूल है ना, पावर रूल है, और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।